हेलो दोस्तों, जिंदगी मस्त में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आ रहा हूं जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करा हुआ है। हमारी सोसाइटी में कुछ अनसीन हीरोज रहते हैं जो आगे नहीं आते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं मेरे गुरु और मेरे मेंटोर मिस्टर सुनील पारिक से। तो चलिए मिस्टर सुनील पारिक से मिलते हैं और आज हमें कुछ टिप्स भी देंगे जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी, हमारी लाइफ की जर्नी के लिए, सक्सेस बनने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सब चीज के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, मैं आपको मिस्टर सुनील पारिक से मिलवाता हूं। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग किया था आईआईटी से, उसके बाद मास्टर्स किया और कुछ साल बिजनेस करने के बाद मेरे लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। तो उस समय मेरे लाइफ में कुछ ऐसा नॉलेज आया जिससे कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाया और मुझे लगा कि ये नॉलेज दूसरे लोगों में बांटना चाहिए। ये नॉलेज कौन सा है? खास करके अपने माइंड के बारे में। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम स्कूल में ब्रेन के बारे में तो काफी सीखते हैं, लेकिन माइंड के बारे में कोई सिखाता नहीं। और आज आप देखें तो पेंडेमिक के बाद मेंटल वेलनेस के इश्यूज बहुत ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि लोग अपने माइंड को जानते ही नहीं है कि माइंड कैसे काम करता है, उसको कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। तो माइंड ट्रेनिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो जब मैंने वो सीखा और अपने जीवन में अप्लाई किया तो मैंने देखा कि बहुत सारा रिजल्ट मैंने पाया। एक तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, फिर रिजल्ट्स मैंने बहुत सारे पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये लोगों में बांटा जाए। तो करीब 12 साल पहले मैंने एक एकेडमी शुरू की, राइज डेवलपमेंट एकेडमी। वहाँ हमारा मकसद ये है कि माइंड एजुकेशन को आगे बढ़ाए। दोस्तों, राइस क्या सर बोला आपने? राइज डेवलपमेंट एकेडमी। राइज डेवलपमेंट एकेडमी। तो इसमें बेसिकली जो आपका माइंड का पावर है, इस पावर तो हमारे सबके पास में है, तो उस पावर को कैसे एनहांस करना, कैसे इग्नाइट करना, उस पावर को कैसे यूज करना हमारी आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। तो चलिए जानते हैं आज टूल और टेक्निक्स के बारे में सुनील जी। सुनील जी, कैसे इसको आपने इंप्लीमेंट करा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्या आप राइज डेवलपमेंट में क्या क्या करते हो और किस प्रकार की आपकी क्या कोचिंग रहती है उसमें? मेनली हम कोच करते हैं कि अपने माइंड को पहले तो समझिए कि माइंड है क्या, और फिर इन माइंड की शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए। जैसे कि हमारा एक मन होता है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन। लेकिन ये माइंड के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। ये हमारे मन का 90% होता है। तो इस शक्ति को अगर हमने जागृत कर लिया तो इंसान कुछ भी हासिल कर लेता है। तो सर, उसको जागरूक करने के तरीके क्या है, टेक्निक क्या है इसको जागरूक करने की? तो सबसे पहले तो ये जो मन है उसको हमें, ये एक जीनी की तरह है। जैसे हम अलादीन और जीनी की कहानी सुनी है, तो जीनी तो हमेशा एक ही चीज कहता है, जो हुक्म मेरे आका। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सही कमांड दें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हम क्या सोच रहे हैं। देखो, दिन में हमें करीब करीब 60,000 विचार आते हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं ज्यादातर लोगों को उसी के ऊपर ध्यान नहीं होता। कुछ भी हम सोचते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी जो हम सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड की तरह जाता है। एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, सुबह सुबह हम उठते हैं और कुछ गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं आज का तो दिन ही खराब है। अब हमें पता नहीं कि ये शब्दों की ताकत कितनी है। ये शब्द जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज कहता है, जो हुक्म मेरे आका। तो आपने देखा होगा कि जब ये आप कहते हो कि आज का दिन खराब है, तो कुछ ना कुछ दिन भर खराब होते ही रहता है। कि हमारी जो सोच है वो हमारी 90%, हमारी जो लाइफ है 90% हम जो दिनचर्या कर रहे हैं वो हमारे को सबकॉन्शियस माइंड ही ड्राइव कर रहा है। Yes, हमारे हमारा absolutely. 10% जो कॉन्शियस माइंड है वही खाली हमारे को बता दे, बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हमारी चल पूरा रही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ड्राइव करता है। अब आप थोड़ा सा हम इसके बारे में और समझे तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास उस समय कॉन्शियस माइंड नहीं होता, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो उसको जो कुछ भी बताया जाता है उसका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। हाँ, उसको कॉन्शियस माइंड तो रहता उसको ही तो नहीं उसको। कॉन्शियस लॉजिक नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता। तो अगर आप बच्चे को कहो कि तू बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, वो उसको सच मान लेगा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को बोलो यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट, यू विल नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, तो उसको भी सच मान लेगा। तो इस तरह से जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर हो चुकी है ये एक्चुअली हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल तो करती है। ये और बचपन से लेकर कितने एज तक ये प्रोग्रामिंग होती थी बच्चों में, यानी जो आगे जाके वही चीज उनके दिमाग में चलती है, वो कितनी एज तक रहती है वो? एक्चुअली मैं तो कहूंगा -9 मंथ से अच्छा, जब से -9 मंथ बच्चा से पेट में? ओ माय जब गॉड। से बच्चा मम्मी के पेट में होता है उस समय से ही प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है।
जैसे अभिमन्यु का जो महाराज Yes. बोलते कि गर्भ में रहते ही उसने पूरा सीख लिया सीख कि लिया था। चक्रव्यूह में से कैसे बाहर बाहर अंदर कैसे जाना, बाहर लेकिन निकलना वो हो, नहीं सीख पाया उससे। तो सेम अप्लाइज यहाँ पर होता है। सेम अप्लाइज हो हियर। इसीलिए हम गर्भ संस्कार के कोर्सेज गर्भ करते संस्कार, हैं कि हम yes. कहते हैं कि मम्मी को हमेशा खुश रहना चाहिए ताकि बेबी की प्रोग्रामिंग ठीक हो। अब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके करीब करीब 6 साल तक, 6 साल तक हाँ, उसका कॉन्शियस माइंड अब तक डेवलप नहीं हुआ होता है। तो उस समय तक उसके मम्मी डैडी उसको जो कहते हैं उसको सच मान लेता है, क्योंकि मम्मी डैडी तो भगवान होते हैं बच्चे के लिए। तो वहां से हमारी जो जर्नी शुरू होती है, वहां से जो हमारी मान्यताएं बनती। फॉर एग्जाम्पल, पैसा ही मुसीबत की जड़ है, तो वो बच्चा पकड़ लेता है उसको। पकड़ लेता है। अब आप सोचो, बड़ा होके हम सबको पैसा कमाना है, अगर उसके दिमाग में ये है तो पैसा नहीं कमा पाएगा। नहीं, लेकिन कॉन्शियसली हम कहते हैं मुझे पैसा कमाना है। हाँ, बराबर। सबकॉन्शियस माइंड कहता है पैसा ही मुसीबत की जड़ है। तब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जीतेगा कौन सा माइंड? जो ज्यादा पावरफुल है, सबकॉन्शियस तो सबकॉन्शियस माइंड जीतेगा। तो आप कितना भी पैसा कमा के लाओ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है तो पैसा टिकने नहीं देगा। इसलिए आप देखेंगे 90% लोग जो है पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं, चाहे कितना भी पैसा कमाओ, आता है और जाता है। सर, ये सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, जैसे बहुत सारे हमारे यंगस्टर हैं जिसको बहुत करियर में आगे बढ़ना है, बहुत पैसा भी कमाना है, बहुत फेम भी कमाना है, लेकिन समा वो लॉस्ट हो जाते हैं, गोल को बना नहीं पाते हैं। गोल को हमारे को अचीव करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करना, जैसे हम अपने गोल को अचीव कर सके लाइफ में? तो सबसे पहले तो हमें अपने सोच के ऊपर ध्यान देना है। बिलीफ, तो सोच और हमारी मान्यता है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और हमें हमेशा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए जो हमें चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देंगे तो माइंड को लगेगा, जीनी को लगेगा आपको प्रॉब्लम्स चाहिए। तो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन हमारा एग्जांपल में सर बता दीजिए एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बराबर। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते रहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे सॉल्व करूं, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइंड जब पैसा नहीं है ऊपर फोकस करता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही परिस्थिति खड़ी करता है जहां पैसे कभी नहीं होंगे। तो हमें सोचना ही नहीं है। देखिए, पैसा नहीं है, वो सोचना ही नहीं है हमारे को। तो सबको सोचना क्या है मतलब सर? पैसा नहीं है, उसको सॉल्व करना है, इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? समृद्धि के ऊपर। यू वांट टू क्रिएट मनी, यू वांट टू क्रिएट दैट, तो हमारा माइंड हमेशा उस चीज में होना चाहिए, हाउ डू आई क्रिएट मनी, रादर देन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो उसके ऊपर ध्यान देंगे तो वही बनते रहेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव थॉट्स अगर हमारी लाइफ में है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं, जैसे सर ने एग्जांपल दिया, तो डेफिनेटली हम वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में और हमारा पैसा नहीं आएगा। इसके जगह अगर ऑपोजिट सोचे कि हमारे को कैसा अर्निंग करना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी सोचे कि आज मैं यहाँ से अर्न कर सकता हूँ, यहाँ से अर्न कर सकता हूँ, तो माइंड उस दिशा में जाएगा और ऑटोमेटिकली अपना, और आपको आइडियाज देगा, इंस्पिरेशंस देगा, लोगों से मिलवाएगा, वो चीजें क्रिएट करेगा जिससे कि आपको सक्सेस के 3 स्टेप बताइए। 3 सिंपल स्टेप लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनना चाहिए, 3 या 4 स्टेप जो आप समझे। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए। So what do you want is very important in the life सक्सेसफुल बनने के लिए। What do you want is utmost important। क्योंकि देखो, आपके अंदर वो जीनी है जो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए और हम कंफ्यूज्ड है, तो जीनी को हम मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्लियर होना है कि हमें क्या चाहिए। सर एक एग्जांपल बता देंगे तो थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल समझो आपको कार खरीदनी है, तो अगर आप कहते हो मुझे कार खरीदनी है, तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं हुई, तो जीनी आपको कंफ्यूज कर देगा, ये खरीदू, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा खरीदू। लेकिन जैसे समझो आप डिसाइड करते हो मुझे होंडा सिटी खरीदनी है या BMW खरीदनी है, तो आप बाहर जाते हो रास्ते पे, तो क्या दिखता है आपको? BMW दिखेगी, सेम कार दिखेगी हर जगह, क्योंकि आपका माइंड उस गोल से ट्यून हो गया। सो व्हाट डू यू वांट, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। सर ने जैसे बताया कि अगर मेरे को BMW चाहिए तो और ज्यादा मैं उसमें डेप्थ में चला जाऊं, कौन से कलर का चाहिए, कौन सा इंटीरियर चाहिए, तो जितना हम लोग क्लैरिटी होगी उतनी ही हम फास्ट मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बराबर? एब्सोल्युटली। अगर आप कहोगे घर खरीदना है, लेकिन घर खरीदना है तो किस तरह का घर, कितने बेडरूम, आपके घर विंडो में से बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखता है, कौन से लोकेशन में, ये पूरा डिटेलिंग होना चाहिए ताकि आप अपने जीने को सही ढंग से कमांड हो। सो फर्स्ट स्टेप इज बीइंग वेरी क्लियर। सेकंड स्टेप इज कि ये दुनिया इतनी डिस्ट्रैक्शन वाली है। अब सोचो कितने डिस्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ये सर ने डिस्ट्रैक्शन वर्ड यूज करा हुआ है। यही हमारी लाइफ को, यूथ को स्पॉइल कर रहा है। सर प्लीज बताइए। हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल थिंग, लेकिन उसका गलत उपयोग हमें गलत दिशा में लेके जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन से क्या होता है कि हमारा माइंड जो है गोल से हट जाता है। तो जो हमने कहा सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्लियर होना। बराबर है। सेकंड स्टेप ये है कि हमें अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड रहना है।
बराबर। अब इस दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, एक तो सबसे पहले हमारा माइंड ही बंदर जैसा होता है, एक जगह पे यस, टिकता ही नहीं है, यस। ऊपर से इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस। तो अपने माइंड को फोकस करना सीखना है। तो ओके। फोकसिंग टेक्निक्स, कंसंट्रेशन, ध्यान देकर के अपना काम करना, गोल से अपने माइंड को हटने नहीं देना। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक सिखाते हैं कि आप अपने सामने, एक सिंपल टेक्निक में बताऊंगा जिससे कि आप अपने गोल को अपने सामने रखो हमेशा। तो दोस्तों आप, ये टेक्निक आप सीख लीजिए सर, ये टेक्निक बताइए हमको तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्टूडेंट को 96% पाना है, बराबर। तो उसको क्या करना चाहिए, एक मार्कशीट बना लो। उस मार्कशीट में एक डमी मार्कशीट ले लो, उसमें पुराने नाम को निकाल करके अपने नाम को डालिए, जो मार्क्स है वो लिख करके टोटल जो परसेंटेज है वो मार्कशीट बना करके हमेशा सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर सामने रखना है। आप सामने रखोगे तो आपका माइंड हमेशा फोकस रहेगा कि मुझे 96% चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, रोज के इतने सारे काम में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसी तरह आप अच्छी हेल्थ चाहते हो तो अच्छी हेल्थ के तो सर फोटोज ये कहाँ लगाइए। लगाना, कहाँ है इसको, मार्कशीट को कहाँ पर लगाना है? जनरली आप बेड में, आप बेडरूम में जहां पे आप सोते हो उसके सामने अगर नहीं, लगाएंगे तो जितनी बार सबसे बेस्ट। विजुअलाइज होगी वो मार्कशीट, उतना ही हमारे को फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा और हम कॉन्सेंट्रेट रहेंगे कि हमारा ये गोल है, हमें बार बार याद दिलाता रहेगा। भूलेंगे नहीं हम, भूलेंगे कभी नहीं। भी नहीं। सर पैसा कमाना, जैसे किसी की इनकम 1 लाख है, उसको 5 लाख कमाना है, तो उसको कैसे झटपट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो क्लियर होना है कौन कितना कमाना है। बराबर। सेकंड जो है, अपने माइंड को उस पर फोकस करना है, बिलीव करना है कि ये पॉसिबल है। जब आप किसी चीज को बिलीव करते हो तो आपकी माइंड उस लेवल के आइडियाज जनरेट करेगा। सपोज आप बिलीव करते हो कि मैं 5 लाख कमा सकता हूँ, तो आपका माइंड 5 लाख के आइडियाज जनरेट करेगा। अगर आप बिलीव करते हो कि 10 lakhs कमाता हूँ तो 10 lakhs के आइडियाज जनरेट करेगा। तो वो बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना, एक विश्वास क्रिएट करना कि यस आई कैन डू इट, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और जैसे मार्कशीट वाला बताया, ऐसे पैसे में क्या लगाने का सर उसमें? अब वहां पे जो हाँ, तो बोर्ड है, मार्कशीट का बताया कि 96% हाँ, आता, तो वहां पे अपने नाम पे एक चेक लगा सकते हो चेक जो लगा इतना सकते अमाउंट हैं। का है। आप एक बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो जहां पे हर महीने उतना पैसा क्रेडिट हो रहा है। एक एसएमएस का फोटो लगा सकते हो जहां पे वो पैसा आ सो रहा है। दोस्तों ये टेक्निक आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है, आपको 5x 10x 100x जो आप चाहोगे, ना छोटा सा मैं आपको बोलूं, जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। तो सर के जो ये टेक्निक सिखाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से कोर्स करते हैं और कहाँ आप उनको कांटेक्ट कर। सर थोड़ा सा आपके कोर्स के बारे में बताइए, इस कोर्स आप कैसे करवाते हैं और लोगों को आपने कैसे ट्रांसफॉर्म किया कोर्स के थ्रू। तो एक आध कोई कोर्स का आप थोड़ा डिटेल बता देंगे जरूर तो जरूर। हमारे जो भी व्यूअर्स, अगर उनको आपके साथ जुड़ना है, कोर्स करना है, तो यस, उनको भी फायदा हो सकता है। हाँ। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहला जो हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है उसका नाम है माइंड पावर अनलिमिटेड। उस प्रोग्राम में बेसिकली हम आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसको पहले जानना जरूरी है कि माइंड कैसे है। जैसे अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है तो दोस्त को जानना जरूरी है। बराबर है। इसी तरह हमें अपने मन को भी दोस्त बनाना है। देखो एक कहावत है ना, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन बन सकता तो है। उसको दोस्त बनाना है तो उसको पहले जानना जरूरी है। उसके बाद हम एक 7 स्टेप फॉर्मूला सिखाते हैं कि 7 स्टेप फॉर्मूला, ये इनके वर्कशॉप में सिखाई जाती है। जिससे कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है सर ये कोर्स करते हुए? करीब करीब 2.5 लाख लोग तो हो गए। 2.5 लाख लोग इंडिया में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। और सर पिछले कितने सालों से आप ये कर रहे हो? ऑलमोस्ट 10 साल हो 12 गए। साल हो गए, इस 12 साल साल अभी हो गए। अक्टूबर में 13 साल हो 13 जाएंगे। साल हो जाएंगे। और यस। सर खुद आईआईटी टॉपर है, आप ये माइंड पावर के प्रोग्राम चलाते हैं। सर ये माइंड पावर के अलावा दूसरा प्रोग्राम और कौन कौन सा आपका रहता है? दूसरा एक हमारा प्रोग्राम है मिलेनियम माइंड अनलिमिटेड। मिलियन में, जिसमें कि यस, पैसा कैसे कमाना आपको। पैसा कैसे कमाना, एक सही माइंडसेट कैसे बनाना। अच्छा, पैसे का रिलेशन कैसा होना वो भी उसमें सिखाया जाता है क्या? यस, पैसे के साथ देखो हमारा रिश्ता अगर सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मेरी मान्यता अगर ये है कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैसा नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा लेकिन उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे। ध्यान नहीं दोगे। अगर मैं कहता हूँ कि रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पैसा आएगा, लेकिन पैसे में ध्यान नहीं दूंगा, जो चीज के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे वो चली जाएगी। आप हेल्थ के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो, हेल्थ चली जाएगी। हेल्थ चली जाएगी। स्पाउस के ऊपर ट्राई करो। 6 महीने। आप भाई मैरिड लोग हैं तो वाइफ को संभालना, बीबी का टेक केयर करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक लक्ष्मी जी का रूप है। और सर ने जैसे बहुत अच्छी चीज बताई कि पैसे पे ध्यान नहीं देंगे कि पैसा जो है सभी मुसीबत की जड़ है, या मेरे पैसे से ज्यादा मेरे लिए रिलेशन है, या पैसे से बढ़ के लिए मेरे ईमानदारी है। देखिए ईमानदारी तो डेफिनेटली ऑनेस्टी होनी चाहिए। या पैसे से ज्यादा किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हो आप, तो डेफिनेटली पैसा आपके आएगा, पर पैसा उस प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। क्योंकि आप जब सोचोगे नहीं कि मेरे को मिलियनर बनना है कि बिलियनर बनना है, तो भाई नहीं आएगी। मसली सोचोगे नहीं आएगी। तो सर के प्रोग्राम से काफी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो सर ये 2 प्रोग्राम के अलावा हीलिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं? जैसे बॉडी के अंदर कुछ हो तो हीलिंग के लिए भी कोई प्रोग्राम आपके यहाँ है? यस, हमारे दूसरे एक जो सबसे एडवांस प्रोग्राम्स है
जो मैं मानता हूँ माइंड पावर में सबसे वर्ल्ड में एडवांस टेक्निक से, इसको हम कहते हैं थीटा हीलिंग। थीटा हीलिंग मतलब थीटा जो ब्रेन वेव स्टेट है, वो हम सोते हैं तब So, अचीव आप होता थीटा है। हीलिंग के भी मास्टर हैं हाँ, थीटा हीलिंग के सो भी सर प्रोग्राम्स थीटा हीलिंग के मास्टर, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, थीटा हीलिंग इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू हील मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। ये तीनों टेक्निक के अंदर वर्क करता है, बराबर है सर? यस, उसके अलावा ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये भी एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी टेक्निक बहुत है। है, उसके बहुत भी ही सर आप मास्टर पावरफुल है, है, उसके भी बहुत, उसके भी सर्टिफाइड मास्टर। आप उसमें? यस यस यस। उसमें क्या होता है कि इतनी सिंपल टेक्निक है कि अगर अगर वो चीज हम रोज फॉलो करें तो कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आपका माइंड हमेशा चलेगा सही ढंग से, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन ये सब मेकिंग। में हेल्प करता है सर ये? सर थीटा हीलिंग है ना, बीमारी में भी हेल्प करता है, और कैंसर डिप्रेशन में तक कोई की हो तो बीमारियां कैंसर तक की बीमारी ठीक करता है ये? ठीक कर सकता है। आप ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट जो लेने पड़ेंगे वो तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ में इससे हीलिंग होता है तो फास्ट हो जाता है वो। सर जब फ्रोजन शोल्डर होते हैं बहुत लोगों को काफी सालों से, वो या तो सर एक ही सेशन में हो जाता है कितने एक लोगों सेशन का। में लोगों को कई सालों से होते हैं। यस यस यस। सर इसके अलावा एक और मैंने सुना था है ना, वो हाँ, चक्रा का भी कुछ होता है, चक्रा है तो चक्रस बैलेंस करते हैं सर हम वो भी जब। आप सिखाते हो? यस यस, वो भी एक हमारा कोर्स है। फिर गोल सेटिंग के ऊपर गोल कोर्स सेटिंग के ऊपर है, सेपरेट एक वर्कशॉप है सेपरेट वर्कशॉप, दोस्तों। गोल सेटिंग पे एक सेपरेट वर्कशॉप है, जो खाली आपको गोल को कैसे बनाना सर और इसमें, अचीव कैसे करना है, और सेटिंग अचीव एंड कैसे करना। अचीव। तो यस, इसमें सर क्या क्या सिखाते हो आप बेसिकली इसमें? उसमें बेसिकली गोल सेटिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। गोल सेटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, ये आप सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं क्योंकि सर। हम रैंडमली सेट करेंगे तो शायद होगा, शायद नहीं होगा, लेकिन बराबर अगर है। हम सही साइंस सीखेंगे तो उसके रिपीटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सेट कैसे करना, अचीव कैसे करना, वहां पे सिखाते हैं। फिर देन वी हैव अनदर प्रोग्राम जहाँ पे एक सही मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाए, मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग रिचुअल्स। मॉर्निंग रिचुअल्स। मॉर्निंग रिचुअल्स का भी एक वर्कशॉप अलग से आपका? यस, क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे आप मिलियनेयर लो या बिलियनेयर लो, उसके मॉर्निंग में एक रूटीन तो होता ही होता है, उसके बिना वो कहीं नहीं जाएंगे। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी को लाइफ में देख लोगे, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, चाहे विराट कोहली हो गया, चाहे किसी को भी एक्टर को देख लोगे, इनके रूटीन होते हैं। और ये रूटीन जब तक सेट नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे पूरे दिनचर्या को सेट करता है। तो मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग रिचुअल की सर की एक वर्कशॉप है। कितने दिन का वर्कशॉप था सर ये? वो 5 दिन का है, 1.5 घंटा एवरी डे। 5 दिन का है, 1.5 घंटा एवरीडे। एंड व्हाट इज मिनिमम कॉस्ट सर पूछूंगा, सॉरी पूछना नहीं चाहिए। ये तो एक्चुअली हमने एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हमने सोचा कि उससे लोगों के बेनिफिट। तो भी सर कॉस्ट बता जस्ट देंगे? 299 रुपीज। 299 में सर 5 दिन का कोर्स सिखा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका। 299 तो कुछ भी नहीं है, आज हम चाय और पानी के दिन का खर्चा हो जाता है। और इतना वैल्यूएबल कोर्स है, क्योंकि कोर्स मैंने किया हुआ सर का, और इसमें ही आपकी लाइफ काफी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सर ये 299 में इनकी एक और हैबिट है कि 1.5 घंटे का कोर्स को 2 घंटे तक करते हैं। ये देने में चूकते नहीं है, इनको लगता है कि और अगर हम बैठे ना तो 3 घंटे भी सिखा देंगे। तो आपको जो 299 में वैल्यू मिलने वाले, गजब की मिलने वाले। मैं सर का कोर्स सेल नहीं कर रहा हूं, पर इनकी जो वैल्यू है इनके साथ जुड़ने की, वो सब मैं बोल नहीं सकता हूं सर, अनबिलीवेबल है। तो सर ये सबकी डिटेल कहाँ से मिलेगी, अगर किसी को जानना हो जैसे, तो उसका मोबाइल नंबर वगैरह किसी का दे सकते हैं हम उसमें? यस, एक्चुअली हम, मेरा फेसबुक पेज है सुनील पारेख माइंड गुरु। अच्छा, तो वहाँ सुनील पे पारेख माइंड गुरु करके इनका फेसबुक पेज है? हाँ, वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अनाउंसमेंट्स होते हैं। ओके, और उसके अलावा हमारी वेबसाइट है वो मैं मेंशन कर दूंगा। www.riseda.com। यस, और उसमें मोबाइल नंबर भी, हाँ, उसको मोबाइल कांटेक्ट करना नंबर्स हो तो भी वो है। भी मैं यस मेंशन कर दूंगा। यस यस यस। सो सर थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पर आके इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू एंड सर निखिल विश ऑल द जी। बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड सर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। आप ये सीखेगा, मैं पूरी डिटेल सुनील पारेख जी की दे दूंगा, और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपने वीडियो खाली देख भी लिया ना और सोच भी लिया ना, तो पे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे ले जाएंगे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।